नमस्कार श्रोतागण, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर, जहां शब्दों के बीच बसता है आत्मा का संगीत। आज के इस विशेष अंक में हम लेकर आए हैं कवि मनोज श्रीवास्तव के भावनाओं से उत्प्रोत काव्य पाठ। उनकी कविताएं प्रयास जारी है, जीवन का मूल, मत गिरने दो, खामोश आंखें और अन्य अनेक रचनाएं हमें जीवन के गहरे अर्थों की ओर ले जाती हैं। यह कविताएं केवल शब्द नहीं बल्कि मानवता, संघर्ष और आत्मजागरण की पुकार हैं। आइए सुनते हैं मनोज श्रीवास्तव के स्वर में जीवन का यह काव्य यात्रा, जहां हर कविता एक दीपक है और हर पंक्ति एक दर्पण। तो मैं अपनी कुछ चुनिंदा रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है प्रयास जारी है। ये मेरी पहली कविता है। कोई अदृश्य शक्ति मुझे अर्जुन बनने से रोकती है, हर अच्छे कार्य पर बार बार टोकती है। माया की कलयुगी मूर्ति भी मेरे अभ्यास में बाधा है। मेरा हर वांछित लक्ष्य अधूरा और आधा है, किंतु प्रयास जारी है हर लक्ष्य को पाने का, प्रतीप धारा को अनुकूल बनाने का। मुझे चाहिए बस कृष्ण का मार्गदर्शन, क्या तुम वह कृष्ण बनोगे? मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है जीवन का मूल समझ। हे मानव, जीवन का मूल समझ, जन्मा है तू क्यों धरती पर? मन में जरा विचार ये कर, ना उलझ माया के बंधन में। ये कांटे हैं ना फूल समझ। हे मानव, जीवन का मूल समझ। जग के झूठे भ्रम में पड़कर समय जो तूने खोया है, भ्रम के पतले धागे में एक एक माया पिरोया है। थोड़ा समय है बचा, सुधर जा, हुआ जो तुझसे भूल समझ। कुछ भी नहीं रह जाता यहाँ, केवल सत्य ही रह जाता है। रट ले नाम प्रभु का निष्दिन, प्रभु ही सबको बतलाता है। यह तन भी नहीं है तेरा, छोड़ दे मोह जीवन का। इसे तू भू का धूल समझ। हे मानव, जीवन का मूल समझ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है खामोश आंखें। होली आई और चली गई, पिछले साल से भली गई, पर किसी ने देखा किसका क्या जला? मैंने देखा उसकी डूबती खामोश आंखें, जो उसकी पलकों को भिगो रही थीं, और वह खड़ा एकटक देख रहा था होली को जलते, जैसे उसे मालूम न हो खामोश आंखों के कारनामे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है प्राण नया हो। नए वर्ष की हर बेला पर हम सबका मान नया हो। नई क्रांति, नई चेतना, जग का फिर गुणगान नया हो। नए वर्ष की नई हो बातें, मातृभूमि का गान नया हो। सरस हो जीवन और शांतिमय, व्यक्ति का हर मुकाम नया हो। शिक्षा हो, संस्कार हो सब में, हर प्राणी में ज्ञान नया हो। प्रेम भाव से भरे हो जन, हर जीवन में प्राण नया हो। अगली कविता का शीर्षक है सीख। बने बनाए शब्दों पर तू क्यों फंदे? कलम सलामत है तेरी, तू लिख बंदे। उम्मीद मत कर कि कोई आएगा तुझे तेरे दर पर सिखाने। इंसान को देख तू खुद सीख बंदे। बुराई लाख चाहे भी तुझे फंसाना, अच्छाई को पूज
खुद मिट जाएंगे विचार गंदे, खुद मिट जाएंगे विचार गंदे। अगली कविता का शीर्षक है मत गिरने दो। मन में, आत्मा में, आंखों में, मीठी मीठी बातों में चरित्र गिर रहा है, मत गिरने दो। स्नेह में, ममत्व में, भावनाओं में, मूल्यों में, सम्मान में, दुआओं में, हर क्षेत्र में, हर दिशाओं में चरित्र गिर रहा है, मत गिरने दो। वादों में, इरादों में, पनाह में, विश्वास में, परवाह में, वांछितों की चाह में चरित्र गिर रहा है, मत गिरने दो। आवाज में, अंदाज में, प्रजा में, सरताज में, कल में, आज में, हर रूप में, हर राज में चरित्र गिर रहा है, मत गिरने दो। सुख दुख में, त्योहारों में, एक में, हजारों में, मौन में, इशारों में चरित्र गिर रहा है, मत गिरने दो। समीप में, दूरी में, बलात में, मजबूरी में, शान में, जी हुजूरी में चरित्र गिर रहा है, मत गिरने दो। जमीन पर, ऊंचाई में, भीड़ में, तन्हाई में, रोजी रोटी की कमाई में चरित्र गिर रहा है, मत गिरने दो। हाट में, बाजार में, मेले में, त्योहार में, पवित्रता की आड़ में चरित्र गिर रहा है, मत गिरने दो। नेतृत्व में, अभिनय में, सहयोग में, संबंधों में, नेत्र आधारित, नेत्रधारित अंधों में चरित्र गिर रहा है, मत गिरने दो। गांव में, पगडंडियों में, मैदानों में, हर जगह, हर पायदानों में चरित्र गिर रहा है, मत गिरने दो। मेरी अगली कविता का शीर्षक है महफिल का भार। शादी की महफिल में हाइलोजन के भार से दबा कंधा, ताशे और ढोल का वजन उठाए हर बंदा, हाइड्रोजन भरे गुब्बारे सजाने वालों का पसीना, स्टेज बनाने, गड्ढे खोदने का तनाव लिए युवक, चूड़ीदार पर्दों पर कील ठोंकता शख्स, पूड़ी बेलती कामगर महिलाओं की एकाग्रता, कुर्सियां सजाते युवकों का समर्पण, कैमरा फ्लैश में चमकते लोगों की शान, कहीं न कहीं इन सब का होना जरूरी है। किसी की खुशी, किसी की मजबूरी है, ये सभी मिलकर बनाते वादी हैं। इन सब की खुशियों से ही धूम से होती शादी है। अगली कविता का शीर्षक है ओ निश्चलता। ओ निश्चलता क्यों नहीं हो मेरे मन में, रहती क्यों नवजात शिशु के मुखमंडल में, तुम क्यों रहती स्वच्छ आकाश, चंद्र तारे और धरातल में, तुम क्यों रहती हवा के झोंकों, गिरी की सुंदरता, उन्मुक्त गगन में क्यों नहीं हो मेरे मन में, तुम क्यों रहती नदी की लहरों, फूलों के चेहरों और हरियाली में, क्यों रहती तुम माँ की ममता, दुआओं और खुशहाली में, हर वक्त हर घड़ी दे रही हो साथ प्रभु के दिए इस जीवन में, फिर क्यों नहीं रख पाता मैं तुझे अपने कर्मों के कंपन में, ओ निश्चलता क्यों नहीं हो मेरे मन में। अगली कविता का शीर्षक है बचपन। बचपन को मैं देख रहा हूँ, विद्यालय का प्यारा आंगन, साथी संगियों से वह अनबन, गुरु के भय का अद्भुत कंपन, इन्हीं विचारों के घेरे में
मन को अपने सेंक रहा हूँ, बचपन को फिर देख रहा हूँ। निश्चल मन का था सागर, पर्वत नदियों में था घर। उछल कूद कर जाता था मैं, गलती पर डर जाता था मैं। लेकिन आज यहाँ पर फिर से गलती का आलेख रहा हूँ, बचपन को फिर देख रहा हूँ। चिर लक्ष्य का स्वप्न संजोया, भावों का मैं हार पिरोया। मेहनत की फिर कड़ी बनाई, उस पर मैंने दौड़ लगाई। वह बचपन का महासमर था, अब बचपन को देख रहा हूँ, बचपन को मैं देख रहा हूँ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, मैं कवि सम्मेलन में जाता हूँ। मैं भी कवि सम्मेलन में जाता हूँ। भेदभाव की दरिया को पाटने की कोशिश में सूरज के घर में चांद का संदेशा लेकर जाता हूँ। हाँ, मैं भी कवि सम्मेलन में जाता हूँ। खुशियों को ढूंढने निकला हूँ, मिल भी गई दुखदाई खुशी। दुखदाई खुशी के चक्कर में हसीन गम को भूल जाता हूँ। हाँ, मैं भी कवि सम्मेलन में जाता हूँ। ऐशो आराम की जिंदगी मिली है, आराम से सोता, पर क्या करूं, पहले हजारों अर्धनिद्रा से ग्रसित बांधवों को सुलाता हूं। हाँ, मैं भी कवि सम्मेलन में जाता हूं। कार्यों को करने की प्रेरणा दी मैंने, कई सलाह भी दिए मैंने, पर खुद काम से जी चुराता हूं। हाँ, मैं भी जिसकी मदद से पहुंचा हूं इस मुकाम पे, वही मेरे हाथ जोड़े खड़ा है। मैं खुश मूढ़ एहसानों का बदला इस तरह चुकाता हूं। हाँ, मैं भी कवि सम्मेलन में जाता हूं। तुम्हारी दी हुई इज्जत से जी रहा हूं, दिखावे की जिंदगी भी है मेरे पास। अपमान भी करता हूं तुम्हारी, झूठे अहम के वश में अपनी हैसियत भूल जाता हूं। हाँ, मैं भी कवि सम्मेलन में जाता हूं। दुनिया में शिकायतों का सिलसिला चलता ही है। मैंने बहुत शिकायतें की हैं तुम्हारी, अब माफीनामा भी फरमाता हूं। हाँ, मैं भी कवि सम्मेलन में जाता हूं, कवि सम्मेलन में जाता हूं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, मन की आवाज। लिखने को तो लिख दूंगा कुछ भी, लोग गमारा करेंगे। होगी गलती लिखने पर, हंसकर गलती को संवारा करेंगे। व्यर्थ बातों को सुनकर बहक जाऊं तो सही रास्ते की ओर इशारा करेंगे। सबका दुख हरने का बीड़ा उठाऊं तो दुखियों पर दया की दृष्टि भी डारा करेंगे। समाज उद्धार करने को निकलूं तो शुभ कामनाओं को वारा करेंगे। कोई जुगनू भी आए कहीं से, उसे जुगनू से तारा करेंगे। शत्रु करे मुझ पर हमला तो उसे मिलकर भी मारा करेंगे। चुरा ले गया है सम्मान कोई, उसे फिर से हमारा करेंगे। प्रथम बलि भी देता हूं अपनी, मेरे बाद निज प्राणों को हारा करेंगे। लिखने को लिख दूंगा कुछ भी, लोग गंवारा करेंगे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, सच्चाई। रेल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी हर छुक छुक की आवाज में आती जाती, जैसे एक एक सांस जीवन की सच्चाई को उजागर करते हुए कह रही हो कि आगे एक स्टेशन आ रहा है जहां गाड़ी हमेशा के लिए रुक जाएगी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, जीवन तंत्र।
किस काम का है वह भोजन जो भूखे की भूख न मिटा सके? किस काम का है वह पराक्रम जो देश के लिए लहू न बहा सके? किस काम की है वह जवानी जो किसी के काम न आ सके? किस काम का है वह दृश्य जो किसी के हृदय को न भा सके? किस काम का है वह सुंदर तन जो मन की सुंदरता न पा सके? किस काम की है वह वाणी जो दिया वचन न निभा सके? किस काम का है वह जीवन जो किसी को जीना न सिखा सके? एक जो कविता है उसका शीर्षक है भाईचारा। इस जीवन में सबको जल्दी रहता है हर पल, कोई कहता है आज ही सब कुछ, कोई कहता है कल, जाना सबका तय है एक दिन, कौन यहाँ भुजबल, पुण्य कमा ले इस जीवन में सबसे मिलकर चल, पुण्य कमा ले इस जीवन में सबसे मिलकर चल। धन्यवाद। आपने सुनी सुरता साहित्य की धरोहर की यह विशेष प्रस्तुति। कवि मनोज श्रीवास्तव के सशक्त और सार्थक काव्य पाठ। इन रचनाओं में न केवल जीवन की सच्चाइयां झलकती हैं, बल्कि चरित्रक मूल्य और आत्मशुद्धि की चेतना भी उभरती है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे साझा करें और साहित्य के इस संवाद को आगे बढ़ाएं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई रचना, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सुनते रहिए सुरता साहित्य की धरोहर।